खरीदार मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहीं कुछ बन रही है बात या नहीं बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो मंडी में आए हैं आज और आपके ये कौन है? ये मेरा पोता है जी। पोते भी आए हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या लेने आए हो आज? काव लेने आए हो या फिर बकरा लोगे? तो शर्म आ रही है। अच्छा ये बताएं कि क्या लग रहा है कि इस दफा रेंज में है मंडी या नहीं? रेंज तो इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा है, देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। तो जानवर सब आपको समझ आया है, पसंद आया है? हमने ये देखा है, ये वाला, अभी इनके ओनर को बुलाया है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा जानवर आपने पसंद किया है। तो इस दफा आपको लग रहा है मंडी काफी चढ़ी हुई है? मंडी तो चढ़ी है डेफिनेट, पिछली दफ़ा से ज़्यादा है। पिछली बार से ज्यादा है और ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी चलें, हम भी कोशिश करते हैं, बुलाते हैं इनके मालिक को, कोशिश करते हैं कुछ बातचीत हो जाए और इनकी रेंज में आ जाए। वैसे आप क्या रेंज सोच के आए? जी, क्या रेंज सोच के आए? हमारा तो 1.30, 1.25, 35 इतना रेंज है। ये आपसे क्या मांग रहे ये तो अभी ओनर को बुलाया, इनसे बात कर रहा हूँ। हैं? ओनर कौन है? ये ओनर है। चले भी, ओनर भी आ गए। आप हैं? आ जाए, आ जाए, आगे आ जाए। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या कीमत क्या है? इसका मैं तो 1.65 फाइनल मांग रहा हूँ। 65। तो कौन सी नस्ल है ये अपना चोलिस्तान है, कलर इसका अबलक है। अंकल की रेंज तो जो है वो 1.20 है ना? 1.25 भी हो सकती है। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें जरा? इंशाल्लाह बात बन जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे, बात बन जाएगा। सौदा करवाए ना? हाँ बनेगा इंशाल्लाह। तकरीबन एक सेकंड। 1.5 से कम नहीं होगा। 1.5 नहीं ना, ये तो गलत बात है। आप ये बताएं क्या खिलाया आपने इसको, क्या खिला के बड़ा किया? क्या क्या चीज बताएं? ये जो है बताएं। बच्चों से भी प्यारे होते हैं। जानवर आप पालते हैं तो वो तो बहुत प्यारा होता है। क्या खिलाते रहे इसको, क्या खिला के इतना बड़ा किया? अंडा देते हैं और छिलका देते हैं, गंदम का, चने का देते हैं डाला, और मक्खन तो नहीं खिलाया? मक्खन नहीं, दूध देते हैं। अच्छा अंकल बताइए, आप क्या कहें? थोड़ा सा कोशिश करें भाई, उस्मान भाई, थोड़ा कम करें, हमारी रेंज के करीब आ जाएं। कुछ आप रेंज बढ़ाओ, इंशाल्लाह बात बन जाएगा, कम नहीं होगा ना। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। का अरे मिठाई खाते नहीं यार, आजकल शुगर है वैसे ही लोगों को। बच्चों को खिला दोगे? अच्छी है, बताएं। बोलो अंकल, एक वाली काव हमें दे दें। हाँ बात करें इनसे, अंकल दे दें।
चलें हम पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ बात बन जाए और अंकल की जो ख्वाहिश है, जो उनकी रेंज है, उसमें जानवर आ जाए। मैं यहाँ पर ज़रा करती हूँ बातचीत, आप लोग ज़रा घूम के आएँ और देखेंगे यहाँ पर क्या सारा जो है वो जानवरों के और रेट्स हैं, और भी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर और भी ख़रीदार आए हुए हैं। तो मैंने कोशिश कर दी है, अंकल भी उस्मान भाई बोल रहे हैं, कोशिश कर ली है मैंने पूरी। देखते हैं उस्मान भाई मान जाए ना। उस्मान भाई हाँ मान दिया, 1.35 में दे दिया। क्या डन हो गया, 1.35 डन हो गया, मैंने सौदा करवा दिया है। आ जाएं आप लोग भी अपने घरों से, आइए हम आपका भी सौदा करें। बहुत शुक्रिया, आपने भी हेल्प की है हमारी। और उस्मान अंकल आप खुश हैं? पहले बिल्कुल बहुत खुश हूँ। चले अंकल खुश हैं, अब हम और जगहों पे भी चलते हैं, देखते हैं जानवरों की कीमतें थोड़ी नीचे आ जाएं। मुझे भी तो गाय लेनी है भाई, मैं तो बहुत थक गई हूँ सौदा करवा के। मैंने बैठने का सोचा और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सी ये चारपाई थी और मैं मुताहिर साहब बैठ गए। जरा मुताहिर साहब से पूछती हूँ कि भाई क्या हो गया, मंडी इतनी चढ़ी हुई क्यों है? ये देखिए मंडी चढ़ी हुई एक्चुअल में नहीं है, अभी लोगों का ना खरीदारों का रश इस वक्त अब स्टार्ट होगा। जिस तरह चांद नज़र आता है तो फिर लोगों का रश स्टार्ट होता है। अब ये पीक्स टाइम है, अभी जिस तरह जैसे शाम होती जाएगी, ये व्यापारी भी अपना थोड़ा रेट नीचे गिराते जाएंगे और लोग भी जब रश आता है, डिमांड एंड सप्लाई वाली कहानी है। जिस तरह की अब यहाँ पे डिमांड लोगों की बढ़ती जाएगी, सप्लाई पीछे जितनी लिमिटेड है, तो फिर वो रेट्स खुद ही कम होते जाएंगे। बेहतरीन टाइम क्या है आप मंडी आने का और जानवर उस वक्त आपको मिल ही जाएगा? सबसे बेहतरीन टाइम क्या है? देखिए अगर बात की जाए बेहतरीन टाइम की तो वो है रात को लेट नाइट। फजर में आ जाएं? फजर इज़ द पीक टाइम जो फजर में आ जाएं। फजर बेहतरीन टाइम है और रात लेट नाइट भी 2-3 बजे आराम से रात को आएँ। आपको 2 घंटे में अपने ये भाई वो मंडी है पूरी दुनिया की जहाँ पे आपको जितनी आपकी इस्तिताअत है उस हिसाब से जानवर मिलेगा। आपको 50 लाख का जानवर VIP ब्लॉक से मिलेगा और 15,000 रुपये का बकरा भी मिलेगा आगे। तो जिसकी जितनी इस्तिताअत है वो मंडी हर बंदे को केटर करने के लिए। अच्छा ये बताएं सबसे महंगा जानवर यहाँ पर कौन सा आया हुआ है, मुझे दिखाने लेके चलें आप, और वो उसकी क्या कीमत है सबसे ज़्यादा? हम चलते हैं, मैं आपको सबसे महंगा जानवर भी दिखाऊंगा, उसकी हाइट बिल्ड भी दिखाऊंगा। आप खुद ही बोलेंगे कि इसकी वर्थ है वो बनती भी है फिर इसकी। ज़बरदस्त, चलते हैं फिर। थोड़ा सा मैंने भी रेस्ट किया और हम चलते हैं, आपको VIP ब्लॉक भी दिखाएंगे, जनरल ब्लॉक और दिखाएंगे। एक और सौदा मैं खुद भी करूँगी, मेरी हेल्प कीजिएगा। गाय लेनी है? ज़रूर आप एक बकरा भी लेना है इंशाल्लाह, वो भी होगा। चलें आज फैमिलीज आ रही हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं क्या गाय लेनी है, बकरा लेना है, क्या लेना है, या वैसे ही आए? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज खरीदारी करने आए या वैसे ही आए? खरीदारी के इरादे से भी आए थे और देखने भी आए थे। जानवर माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े प्यारे खूबसूरत जानवर देखने को मिले, मगर अभी हिसाब किताब बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कैटल फॉर्म के रेट बहुत हाई हैं। वैसे पिछले साल से क्या मंडी में कुछ ज़्यादा देखने चढ़ी हुई है मंडी इस दफ़ा? जी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है। जैसे पिछले साल जो जानवर 80,000 का मिल रहा था वो इस बार 1.5 लाख तक गया हुआ है। डबल के रेट से हाई हुआ है जानवर जो है ना। तो आप जो हैं ख़वातीन को, वैसे मैं देखती नहीं हूँ लेकिन इस बार मुझे बहुत ख़वातीन मिली हैं, शौक़ है आने का? बहुत शौक से आते हैं हम लोग, और हर जगह जितनी भी ये लगते हैं कैटल फार्म्स में, तो स्पेशली हम लोग बड़े शौक से विजिट करते हैं। तो आपको क्या लेना है, गाय लेनी है, बकरा लेना है, क्या लेना है? पहले तो गाय लेंगे, बकरा बिल्कुल एंड में ले जाके। अच्छा तो आप ये मंडी की जो प्राइस है उनसे मुतमईन है? अभी तो हमने पूरा सर्वे नहीं किया, 8 बजे तक जब कंप्लीट खुलेगी, लेकिन जो 2 हमने रात भर रहेंगे यहाँ पर? अरे नहीं थोड़ी देर। चले मजा आने वाला है। और भी बच्चे मेरे साथ हैं, आ जाए भाई। बच्चों को भी बड़ा शौक होता है गाय देखने का, लेने का, खरीदने का, बकरा देखने का। डर नहीं लगता? नहीं बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पकड़ के टहलाती हो? हाँ इंशाल्लाह अगर मौका। वॉक करवाओ? हाँ बिल्कुल कराएं। आप करवाओ? मैं तो करवा चुका हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर क्या खरीदना आई हो? बकरा, बैल, गाय? गाय। आप? यही गाय, बहुत शौक है गाय का। तो कौन सा अच्छा लगा यहाँ पर? VIP कैटल फार्म से लोग? पता नहीं, वो तो अभी देखेंगे, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लड़कियों को डर नहीं लगता गाय से? डर लगता है लेकिन देखना बहुत अच्छा लगता है, दूर दूर से देखना। दूर दूर से देखेंगे, हम हाथ नहीं लगाएंगे, भाई है ना साथ, भाई टहलाएगा। चले भाई और भी फैमिली से बात करते हैं। थैंक यू सो मच। देखें आप, यहाँ पर फ्यूमिगेशन भी हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे फ्यूमिगेशन जो है वो करवाई जाती है यहाँ की इंतजामिया की जानिब से, ताकि जानवर भी महफूज रहें और लोग भी। तो जनरल ब्लॉक मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत रश था। अब आपको ले चलते हैं इस रश से बाहर VIP ब्लॉक में, जहाँ पर महंगे से महंगा, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन जानवर मौजूद है। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बोल का आपका कि आप आए और तमाम आवाम को यहाँ की रौनकें दिखा रहे हैं आप, और उनको साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि अगर मंडी आना है तो कोविड SOPs पे अमल करके आना है।
बच्चों को एहतियात से मत लाएं और बुज़ुर्गों को भी कोशिश करें मत लाएं, और यहाँ पर आएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अच्छा, एक बड़ी अच्छी मैंने एक चीज़ देखी यावर साहब, यहाँ पर अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे लोगों की वैक्सीन जो कि यहाँ पे व्यापारी हैं उनकी वैक्सीन करवा रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में व्यापारी इतना जानवर लेके वो आए हुए हैं, कितना आपको प्रॉब्लम हुई पिछले साल जब कोविड आया था और इस साल चीज़ों को लेकर चलना कितना आसान या कितना मुश्किल हुआ आपके लिए? अच्छा, मैं इस पर थोड़ी सी आपको ब्रीफ दे दूँ। ये मंडी दुनिया की बड़ी मंडी कह सकते हैं अगर आप रिसर्च करें, लेकिन हम एहतियात के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और कराची हाइट्स को आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप इतनी बड़ी मंडी को होस्ट करते हैं। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि बहुत सी नेगेटिव चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ के लिए ये पॉजिटिव इमेज अगर आप दुनिया तक मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो ये आप अपने मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको इस पर थोड़ा सा ब्रीफ करूँ कि कोविड SOPs बिल्कुल अपनी जगह पे। कोविड की वजह से हम 2 साल हमें होने को आ गए हैं और हम उसी कोविड SOPs को अमल भी कर रहे हैं, इस पे गुजर भी रहे हैं, उससे हमारी इकोनॉमी पे भी फ़र्क आया। लेकिन ये मवेशी मंडी जैसे ही लगती है तो इससे इकोनॉमी का एक स्लो डाउन का जो शिफ्ट है वो एक रूरल की तरफ जो हमारा बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है, तो उसको अर्बन से रूरल की तरफ ये फंड्स ट्रांसफर होते हैं। ये मईशत को एक चक्कर चलाता है। अगर सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी को मूव करता है। यहाँ पे जो अरबों का बिजनेस होता है वो लोकली बिजनेस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप शहरों में जो पैसा है वो गांव देहात तक पहुँचता है। तो इस मंडी की अहमियत इसलिए भी बहुत जरूरी है। मैं यूथ से कहूँगा कि आप इसका पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाएं। अच्छा, अब जब आप पिछले हम 1 साल लास्ट ईयर आपको पता था कि कोविड की 2nd वेव 3rd वेव बहुत ज़्यादा अरूज पे थी, उस वक्त ज़्यादा मुश्किल थी और लोगों को ये बात बावर कराना भी बहुत मुश्किल था कि कोरोना कोई चीज़ है। अच्छा, बहुत से लोग समझते थे, कुछ नहीं समझते, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग हमारे अगर आप कहें कि मैक्सिमम साइड जो है वो समझती है कि कोविड SOPs पे अमल करना है, आपको मास्क लगा के घर से आना है। तो अब हमें पिछले साल से कम तकलीफ उठानी पड़ी। आज भी आप देखेंगे कि आपको गेट के ऊपर रोक दिया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे आप देखेंगे अपने मास्क लगाएं, मास्क के बाद आप वहाँ से शायद आपको ऐसे बहुत से जानवर बड़े छोटे माशाल्लाह बिल्कुल नजर आएंगे। तो आप अभी खड़े में VIP ब्लॉक में, अगर आप जनरल ब्लॉक में जाएंगे। मैं जनरल ब्लॉक से आई हूँ क्योंकि मैं सारा देख के आई हूँ। एक जो मिथ है ना, एक ये भी है कि वो आपने कहा नेगेटिव, तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ आएंगे तो बहुत रेट हाई है, यहाँ तो नहीं मिलता जानवर, ऐसा नहीं है। मैं क्लियर करूँ आपके तवज्जो से आवाम को कि ये मंडी की खसूसियत ये है कि इस मंडी में आपको हर कैटेगरी मिलेगी। आपको सस्ते से सस्ता बकरा भी मिलेगा, आपको महंगे से महंगा बैल भी मिलेगा। ये खसूसियत इसकी, ये 900 एकड़ के रकबे पे लगाई जाती मंडी 900 एकड़ एक क्लोज बाउंड्री के अंदर। यहाँ पे आप सराउंडिंग से एंटर नहीं हो सकते, एक गेटेड कम्युनिटी है ये। आप इतनी ऑर्गेनाइज मंडी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ पे आपको पानी, बिजली, आपकी हर तरह जो जरूरियात जिंदगी, एक मिनी सिटी यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। शहर में 1 लाख लोग आके आबाद होते हैं। इन व्यापारी, ये आप जानवर देख रहे हैं, इनके साथ इनको जो व्यापारी लेकर आए हैं, उनके जो हेल्पर्स आए हैं, जो मजदूर आए हैं, वो भी एक बड़ी क्वांटिटी, 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे 40 दिन के लिए आबाद होते हैं।